उगते सूरज की ये लालिमा मानो बंद आंखों को धीरे से सहला रही हो। पंछियों का ये शोरगुल जैसे बता रहा हो कि अब सवेरा हो गया है। सवेरा जो प्रतीक है बुराई पर सच्चाई की जीत का, जिसमें उमंग है, उम्मीद है और हौसला है आने वाले पल को जीने का। कुछ इन्हीं उमंगों, उम्मीदों और हौसलों से मिलकर बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, जहां आस्था, विश्वास और प्रकृति का एक अनूठा संगम बनता है। कहते हैं भगवान कण कण में वास करते हैं, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन ये सब बातें तब झूठी साबित लगती हैं जब हम देवभूमि पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ तो भगवान दिखाई देते हैं। प्रकृति की सौंदर्यता में भगवान की एक छटा ही तो है। यहाँ की फिजाओं में आस्था को गहरे से महसूस किया जा सकता है। इन फिजाओं में लोक कथाओं और देवी देवताओं की कहानियों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। नदियों की कलकल ध्वनि मानो ईश्वर की आराधना कर रही हो। इन सब के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटी को छूते ये बादल, इन्हें देखकर लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसी देवभूमि की गोद में बसा है अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र का एक गांव, जिसका नाम है चांच। मां मानिला देवी के आशीर्वाद और छत्र छाया में इस गांव और यहाँ के लोगों ने संघर्ष और भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। अपने निवासियों की मेहनत और उससे मिली सफलता की कहानी को खुद ही बयां करता है। भारत की आजादी से पहले और उसके कुछ सालों बाद तक ये गांव पूरे पर्वतीय क्षेत्र की तरह ही गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का दंश झेल रहा था। पेट भरने का एकमात्र साधन था खेती। शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यालय नहीं थे, ना ही किसी प्रकार का कोई उपचार केंद्र। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि पूरी तरह से सुविधा विहीन गांव था चांच। और शायद यही चुनौती भी थी गांव वालों के लिए, जिसका मुकाबला भी मिलजुल कर किया गया। प्रेम, भाईचारे और संघर्ष की एक मिसाल कायम कर गांव वालों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल या परेशानी आ जाए, उसका सामना मिलजुल कर किया जा सकता है। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसके साथ ही गांव वालों का हौसला बढ़ता गया। शायद इसी एकता और संघर्ष का ये नतीजा था कि गांव में सरकार की तरफ से विद्यालय खोले गए। आस्था और धर्म के प्रतीक मंदिरों के सिवा अब यहाँ के बच्चे ज्ञान के मंदिर भी जाने लगे। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनमें कई चीजों को लेकर जागरूकता भी बढ़ने लगी। और इसी जागरूकता का ही ये नतीजा था कि गांव वालों ने सन 1946 में आपसी सौहार्द और भाईचारे का परिचय देते हुए धर्म सेवा सोसाइटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना। इन सब के बीच एक चीज और थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी, और वो थी यहाँ की संस्कृति। लोक गीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक वेशभूषा के रूप में मौजूद यहाँ की संस्कृति बहुत अनूठी है। फिर चाहे वो शादी हो या फिर कोई विशेष पर्व त्योहार।
मंदिर में पूजा हवन या जत्तर जैसे धार्मिक काम, इन सभी कामों में संस्कृति की झलक किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाती है। और यही संस्कृति है जो हमें हमारे संस्कारों पर गर्व करना सिखाती है। जैसे जैसे गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, वैसे वैसे गांव की युवा आबादी उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों का रुख करने लगी। धीरे धीरे ये सिलसिला यूं ही बढ़ता चला गया। ये लोग गांव से तो दूर हो गए, लेकिन उनका दिल हमेशा ही गांव की यादों में खोया रहता है। पहाड़ की वादियों में मिट्टी और पेड़ पौधों की वो भीनी सी खुशबू, पक्षियों की वो चहचहाहट, जो अब शहरों के शोरगुल में कहीं गुम सी हो गई है। पेड़ पर लगे इन फलों को तोड़कर खाना हो या फिर गोट में जलते चूल्हे के पास बैठकर खाना खाना, बचपन की ये सभी छोटी छोटी चीजें आज उस हर एक शख्स के दिलों में बसी उन यादों को हमेशा कुरेदती रहती हैं, जो किसी न किसी मजबूरी के चलते गांव छोड़कर शहर में आ बसे। दरअसल पहाड़ की जिंदगी कुदरत के अनुरूप है। यहाँ के संस्कारों में प्रकृति के प्रति लगाव को करीब से महसूस किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और, यहाँ की महिलाओं का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहता है। कड़ी धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर झमाझम बारिश, मौसम के मिजाज तो पहाड़ में यूं ही बदलते रहते हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है यहाँ की महिलाओं की जिंदगी और इस जिंदगी को जीने के लिए उनका संघर्ष। बहरहाल, गांव से दूर जाने के गम में उन लोगों का गांव के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ, जिसका नतीजा सन 1983 को देखने को मिला, जब गांव में महायज्ञ रामलीला का सफल मंचन किया गया और इसके साथ ही जत्तर जैसे गांव के सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों में भी इन लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी को देखा गया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। गांव के लोगों ने अपने बीच सौहार्द और भाईचारे को हमेशा बनाए रखा, जिसका ये परिणाम है कि देश की आजादी से भी पहले से स्थापित धर्म सेवा सोसाइटी आज भी लगातार गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। सोसाइटी के सदस्यों और गांव के लोगों ने साझा प्रयासों से इष्टदेव मंदिर, शिव मंदिर और देवी मां के मंदिरों का दोबारा से निर्माण कराया। इन धार्मिक स्थलों को संरक्षित कर यहाँ के लोगों ने ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया। गरीबी, बेरोजगारी से लेकर उन्नति और समृद्धि के सफर की दास्तां यहाँ के पूर्वजों और आज की पीढ़ियों में बखूबी दिखाई देती है। गांव से शहरों में आए आज ना जाने कितने ही लोग डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, वकील, नेता, कलाकार, शिक्षक आदि क्षेत्रों से जुड़ गए हैं, लेकिन उनके दिलों में आज भी गांव की सेवा और उसके लिए प्रेम की भावना कभी कम नहीं हुई है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इन सार्थक शब्दों को आज भी लोगों ने अपने यादों और दिलों में हमेशा जीवित रखा है। और यही वो यादें हैं जो उन्हें आज खींच लाई हैं इस होली मिलन में, जहां अपनों से मुखातिब होकर वो अपनी अपनी यादों और अनुभवों को साथ में मिलकर साझा कर रहे हैं। देवभूमि के ये लोग भले ही अपने गांव, अपनी मिट्टी से दूर हो गए हों, लेकिन मां मानिला और समस्त देवताओं का उन पर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा।
धर्म सेवा सोसाइटी ग्राम चांच अल्मोड़ा की प्रस्तुति।